कंटिन्यू करते हैं बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको जो कराया था उसी के क्वेश्चंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था किसी माइनर आर्क में, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एक पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, वो कितना था, ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। याद है ये दोनों बातें। इसके अलावा टाइम माइनर सेक्टर होता है जब एंगल 180 से छोटा होता है, मेजर सेक्टर कौन सा होता है जिसका एंगल 180 से बड़ा होता है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, बाकी सेमी सर्कल, सर्कल उन सब के तो फॉर्मूलाज आपको मालूम ही है। सो एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, उसी की आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। पहला, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर कौन सा होता है, इजी है, बात नहीं, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 14, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 14, मतलब रेडियस कितना हो गया 7। सो इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ semicircular section of radius 7 plus diameter। semicircular section का वो क्या होता है, पाई आर प्लस डायमीटर 2r। सो 22/7 इंटू 7 प्लस 14, आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। इजी, पक्का करोगे क्वेश्चंस। सो 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस आपके पास 5-7 मिनट का समय है, फिर मैं पांचों करूंगा। फटाफट हाथ चलाइए, अटेम्प्ट कीजिए पांचों, चेक करो ये सारे। कोई नहीं, अब देख लेना। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 49 सेंटीमीटर। ये व्हील ऑफ कार है, इसका रेडियस है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द व्हील विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3080 मीटर। डिस्टेंस आपको 3080 मीटर करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू सर्कमफ्रेंस। याद है, सर्कमफ्रेंस को नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है, डिस्टेंस आता है, रोड डिस्टेंस। सो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो डिस्टेंस कितना है 3080, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 49। सो नंबर ऑफ रोटेशंस आ गया 3080 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। 2 से कट करो 1540, 7 से कट करो 7 2 14, 220, एन आ गया 10। वो मीटर में था, सॉरी सही कर रहा था, इसी में चेंजेस कर लेता हूं। ये मीटर में था, वो सेंटीमीटर है, इंटू 100, तो नंबर कितना आ गया 1000। ठीक है। सेकंड, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 132। 2 सर्कल्स हैं, उनका सम ऑफ सर्कमफ्रेंस है 132, रेडियस ऑफ वन इज 14, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 कितना दिया हुआ है 132। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 2 पाई आर कितना है 14 प्लस 2 पाई, दूसरे का रेडियस हमें निकालना है, ये हो गया 132। सो 2 इंटू 22/7
into r is 132 minus 88. ये हो गया आपका 44. So 44 by 7 into r is 44, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर. इजी. ठीक है. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ साइकिल wheel is 21. How many revolutions will it make to cover 1.98 kilometers? Same चीज, distance ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू 2 पाई आर. निकालना क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस. डिस्टेंस कितना है? 1.98 किलोमीटर्स. 1.98 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो. is n into 2 into 22 by 7 into radius 21 सेंटीमीटर. ये 3 रेडियस नहीं है, बाई 2 से 2 कट गया. सो ये आपके पास आ गया 198 into 1000 is n into 66. ये पूरा पूरा कट के 3, तो n आ गया 3000. ठीक है. नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8. मतलब सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर आपको दिया है 16.8 सेंटीमीटर. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया 16.8 प्लस डायमीटर. सो 16.8 प्लस डायमीटर कितना है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ओके, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर माइनस 2 आर इज 16.8. यही मतलब हुआ. सो 2 आर कॉमन ले लो. pi minus 2 is 168. Pi minus 1 is 168 by 10. So 2r 22 by 7 minus 1, 168 by 10. 2r डायमीटर निकालना है, क्या निकालना? सर्कमफ्रेंस निकालना है. ये कितना हुआ? 15 by 7 is 168 by 10. रीअरेंज, ये हुआ r की वैल्यू हो गई 168 इंटू 7 अपॉन 300. 3 से कट रहा है, ये 100. 56 इंटू 7 अपॉन 100. कुछ मत करो, यहीं छोड़ दो. कुछ मत करो, पॉइंट्स में मत निकालो, क्योंकि रेडियस थोड़ी ना निकालना है. हमें क्या निकालना है? डायमीटर, सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर. या फिर एक काम करो, 16.8 प्लस डायमीटर, तुम्हारी चॉइस. तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 56 इंटू 7 बाई 100, इतना सेंटीमीटर. कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो गई और कुछ नहीं हुआ. सो 56 इंटू 44 2464 24.64. ठीक है. चलेगा, आ जाएगा उससे. ठीक है, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड अ सर्कुलर ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 88 and outer is 132. ये हो गया इनर, ये आउटर. इनर रेडियस r1 बोल दिया, आउटर रेडियस r2 बोल दिया. 2 पाई r1 आपको दिया है 88. सो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू r1 88. r1 आ गया 14 सेंटीमीटर.
पाई R2 आपको दिया है 132, सो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 132, 44 इंटू 3, R2 आ गया 21 सेंटीमीटर। आपको निकालना है विड्थ। विड्थ कितना होगा, ये वाला गैप, तो जो विड्थ होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1, दैट इज 21 माइनस 14 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5, अगले 5 कीजिए जल्दी। नेक्स्ट 5 कीजिए फटाफट, चेक करो। Bicycle wheel of radius 35 is making 25 revolutions in 10 seconds. At what speed in kilometer per hour is the bicycle moving? पहले आप निकालोगे distance. Distance traveled by, distance कितना हो गया, number of rotations into length of one rotation. Yes or no? आपको कितनी rotations लिए? 25 rotations. 2 into 22/7 into radius, radius कितना है 35, 7 5 35, ये आ जाएगा डिस्टेंस। अभी रुक जाओ, कुछ नहीं कट कर रहा। ये हो गया 25 into 22 into 10 यानी 220, इतना यूनिट्स क्या है ये, सेंटीमीटर्स, या फिर 25 into 2.2 मीटर्स रख लो। इसके बाद कितनी देर में बोला है, 10 सेकेंड्स में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 25 इंटू 2.2 और टाइम कितना है 10। सो 2.5 इंटू 2.2 या 22 इंटू 25/100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। सो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 25/100। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप में ले जाया करो, बहुत कुछ कटेगा। 5 5 से 25, 18 5 से 90, 22 इंटू 90/100, एक जीरो से जीरो। अब 22 इंटू 9 कितना हो गया, 22 इंटू 10 कितना होता है, 220, 220 में 22 कम हुआ 198, 198 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ 19.8। सो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन ले जाओगे, गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 revolutions in moving 22 किलोमीटर। 5000 revolutions in moving 22 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई आर। 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स है, इसको कन्वर्ट कर दो 1000, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 2 इंटू 22/7, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 5000, 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। 2 और रेडियस चाहिए तुम्हें, ये कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। 2r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 यानी 1.4 मीटर। तो डायमीटर कितना हुआ 1.4 मीटर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोल बेटा, बोल बेटा। डिस्टेंस हो गया नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू एक रोटेशन की लेंथ, 2 इंटू आर निकालना है, सारी वैल्यूज पुट की है मैंने। A human chain is in the form of a circle of radius 56. Radius 56 meters. Formed at India Gate to protest against the rising prices of petrol. If each person is given 2 meters of space to stand, कितने लोग हैं वो निकालना है, नंबर। So number into number of people multiplied by 2 meter is circumference.
यस और नो? जितने लोग खड़े हुए हैं इनटू हर एक को 2-2 मीटर की लेंथ दी हुई है, जगह दी हुई है, और वो किसके बराबर हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर. सो नंबर कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस 2 × 22/7 इंटू रेडियस 56 डिवाइडेड बाई 2. 7 8 56. आंसर आ गया 176. सो नंबर ऑफ पीपल आ गए. मीटर मूटर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लोग है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, a bicycle wheel makes 75 revolutions per minute to maintain speed of इतना. diameter of the wheel, maintain a speed of इतना. आपको टाइम दिया हुआ है. एक छोटा सा काम करो, taking time equals to 1 minute, यानी 60 seconds. स्पीड 8.91 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 8.91 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ रोटेशंस इंटू 2πr. ये बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम के. यहां तक बात समझ में आती है? निकालना क्या है आपको? डायमीटर मतलब रेडियस निकालना है, तो 2r अलग कर लो. नंबर ऑफ रोटेशन 75, पाई की वैल्यू 22/7, स्पीड की वैल्यू 8.91. अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखना है बेटा. किलोमीटर कर दिया ना कन्वर्ट? हाँ, हो गया. मीटर पर सेकंड में हो गया. 8.91 इंटू 5/18 इंटू टाइम 60 सेकेंड्स. टाइम 60 सेकेंड्स. तो ये आंसर मीटर में आएगा. करो कन्वर्ट, वैल्यू डालो. 8.91 का मतलब हुआ 891/10 100. 891/100. ये 0 से गया. 6 3 18, 3 से 1 काटो. 3 2 6, 29, 9 3 27, 7 3 21, 297. सो मैं 10 नहीं काटता कभी डिनोमिनेटर का. सो 2r की वैल्यू कितनी आई? 297 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 75 इंटू 22. 15 5 से 75. ये 11 से तो नहीं कट रहा. 2 से 22, यस कट रहा है. 11 2 से 22, 77 27. सबर. यहां तक बात समझ में आई? 15 दूनी 30, 3 से कट रहा है. 5 9 3 से 27, 63/100, 0.63 मीटर्स, मतलब 63 सेंटीमीटर्स. सो डायमीटर कितना हुआ? डायमीटर 63 सेंटीमीटर्स. क्लियर? समझ में आया? बस ध्यान से कैलकुलेशन करो. ठीक. गलती क्या होती है? बहुत सारे क्या करेंगे, यहीं पे पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे, लंबा पड़ेगा. लास्ट तक लेके जाओ, बहुत छोटा हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर. क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री. ये होता है क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री. आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr. सो 90/360 इंटू 2πr. सो πr/2 यूनिट्स. इजी. चलें आगे. नेक्स्ट 5 कीजिए. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट 5 जल्दी हाथ चलाइए. चेक करो प्लीज. If in a circle of diameter 42, if an arc subtends an angle of 60 degree,
तो सर्कल का रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सो 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21, ये 6 3 21, रिजल्ट आ गया 22 सेंटीमीटर। इजी। नेक्स्ट, if find the length of the arc that subtends an angle of 72 degree at the center of a circle of radius 5, so length of arc theta by 360 into 2 pi r, theta कितना दिया हुआ है 72 डिग्री by 360 डिग्री into 2 into pi into radius, radius कितना है 5 सेंटीमीटर, 17 ये 5 से कटा, 5 आंसर आ गया 2 into 3.14, 6.28 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला अ सीलिंग फैन हैज 3 विंग्स, सीलिंग फैन हैज 3 विंग्स as shown in figure, find the length of the arc described between 2 consecutive wings. So angle between 2 consecutive wings वो जाएगा 360 divided by 3, that is 120 डिग्री। So length हो गया 120 by 360 into 2 pi r, radius मतलब length 0.98, so 1/3 of 1.96 into 3.14, पॉइंट्स में निकलेगा, कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, a Japanese fan can be made by sliding open its 7 small sections or leaves, each of which is in the form of sector of circle having central angle 15 degree. If the radius of the fan is 24, find out the length. So total angle made by 7 sections ये हो जाएगा 7 into 15, that is 105 डिग्री। So length हो गई थीटा बाई 360 into 2 pi r, ये आर्क लेंथ आ रही है, पेरीमीटर नहीं आ रहा, 105 by 360 into 2 into 22 by 7 into radius, radius कितना है 24, ठीक है, 8 3 से 24, 4 से जा रहा है 90, 6 4 से 24, 2 15 छक 90 हो गया ना सीधा, 15 24 बाय 360 हो गया 15 इंटू 7, 7 से 7 ये आ गया 44 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ लेस, आउटर बाउंड्री 44 प्लस 2 टाइम्स द रेडियस, 44 प्लस 48 92 सेंटीमीटर, करेक्शन है इसमें 92 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66 and the radius is 12, length of arc, corresponding length of arc plus twice of radius is 66, so length of arc plus twice of 12 is 66, length of arc हो गया 66 minus 24, कितना आया 42 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इजी है, पक्का। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 4 है, ये 4, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चेक करो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है
In the figure, OAPB is a sector of circle of radius 3.5 with the center O and angle AOB equals to 120 degree. Angle AOB equals to 120 degree. Find the length of OAPB. OAPB. OAPB आपको लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ OAPB. इसको लिखोगे OA प्लस AB आर्क लेंथ प्लस OB. OA कितना है? रेडियस. आर्क लेंथ कितना होगा? थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस OB क्या है? रेडियस. तो 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2πr. अब आप वैल्यू डाल दो. ट्वाइस द रेडियस. रेडियस कितना है? 3.5. तो 7. थीटा कितना है? 120 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 3.5. 3.5 इंटू 2 7 से कट गया, ये आ गया 3. तो 7 प्लस 22 बाई 3. सो 7 3 is 21. 21 प्लस 22 43 बाई 3 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ गया? मेथड क्लियर है? नेक्स्ट, अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट हैज अ टॉप इन द शेप एज शोन इन फिगर where angle AOD is 120, AOD is 120, OA equals to OB equals to OC equals to 60 सेंटीमीटर. ये सब 60 सेंटीमीटर दिए हुए हैं. 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर. ये चारों लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल. ओके, पेरीमीटर ये बेटा 120 है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री. पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा OA प्लस AB आर्क लेंथ प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस CD आर्क लेंथ. ये OA OB OC OD ये बराबर है 60. 4 इंटू 60 प्लस AB आर्क लेंथ और CD आर्क लेंथ बराबर है twice of 60 by 360 into 2 pi radius 60. So 6 ये कट के 10 240 plus 44 88 880 by 7. कैलकुलेट कर लोगे? समझ में आ गया? कैलकुलेट कर लोगे? क्लियर है? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट 2 क्वेश्चंस पे. पहले ये वाला लिख लो बेटा जिसने लिखना है, देन वील प्रोसीड फॉरवर्ड. ये लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए. अगला कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड PQRS इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. मैं इसको डायग्राम को नीचे ले आता हूं. इसको थोड़ा बड़ा करके प्रॉपर इसी में एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. ध्यान दो. क्वेश्चन में बोला इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड PQRS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6. PQRS इज द डायमीटर ऑफ रेडियस 6. ठीक है, तो ये टोटल 12 सेंटीमीटर हो गया. टोटल 12 सेंटीमीटर हो गया. सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन PQQS एज डायमीटर्स. अब ध्यान देना, PQQS और PQQRRS इक्वल है, तो 12 के 3 हिस्से करो. ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 4 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 4 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर. अब जरा ध्यान देना, पेरीमीटर की बात की. सबसे पहले ये 4 और ये 4, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया. दिस विल बी 8 सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर चाहिए. नाम थोड़ा और लिख देते हैं, नहीं तो PQ. ठीक है, कर सकते हैं. आर्क P से शुरू हो जाओ. सबसे पहले आर्क PS पेरीमीटर होगा
लेंथ ऑफ आर्क PS प्लस SQ प्लस लेंथ ऑफ आर्क SQ प्लस लेंथ ऑफ आर्क PQ। अब जो PS है दैट्स अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6, सो सेमी सर्कल, सो पाई टाइम्स 6, 2 पाई आर का आधा। SQ जो है दैट्स अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4, तो पाई टाइम्स 4 प्लस PQ जो है दैट्स अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 4, मतलब रेडियस इसका कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2, तो 6 4 10 4 12 12 पाई सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू डाल दो। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन था ये। आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। ओके, इसको भी नीचे ले आता हूं डायग्राम को। ये दिया हुआ है, द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, चारों का रेडियस बराबर है, ईच 21 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज 21, this is 21, this is 21 and this is 21. Find the perimeter of the shaded region. नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले इसको नाम दे देता हूं A, B, ये हो गया C, D, E, ABCDE नाम दे देते हैं, ABCDE नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले इसका पेरीमीटर शुरू करते हैं। पेरीमीटर कितना हुआ? पेरीमीटर हुआ A से शुरू हो, AB आर्क लेंथ प्लस BC आर्क लेंथ प्लस CE आर्क लेंथ प्लस ED आर्क लेंथ DC आर्क लेंथ प्लस CA आर्क लेंथ। AB आर्क लेंथ, AB का रेडियस है 21, पाई इंटू 21, सेमी सर्कल है। BC का भी 21, पाई इंटू 21। CE का इसका रेडियस है 21 ना, डायमीटर 42 है, इक्वल रेडियाई ओके, एक मिनट रुको। द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई 21, 2 बिग सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई 42। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 42 है, बात वही आ रही है। सो इसका रेडियस कितना हुआ 42, CE आर्क का, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया 42, तो पाई इंटू 42 प्लस ED का कितना, पाई इंटू 21 प्लस DC का कितना, पाई इंटू 21 प्लस CA का कितना, पाई इंटू 42। पाई कॉमन, 21 है, 1 2 3 4 बार, 4 टाइम्स 21, 42 है 2 बार, 2 टाइम्स 42, सो पाई टाइम्स 84 प्लस 84, 168 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू डालो, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। अब आपको घर पे क्या करना है, एक बार तो ये रिपीट करोगे, जो स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही थी वो दोबारा करोगे ध्यान से। कोई दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। अगली क्लास में हम लोग एरियाज के पार्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स की बात करेंगे, फिर सर्कल्स पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।